गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज सफ़ेद बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो हमारे बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लोहे का बर्तन और उसमें हम डालेंगे एक मुट्ठी भर के आंवला ड्राई इंडियन गूसबेरी जिसे हम कहते हैं। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है या किसी आयुर्वेदिक शॉप में भी मिल जाती है। आंवला एक हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। अगर नियमित रूप से आप आंवला को लगाते हैं अपने बालों पर तो 100% बाल बुढ़ापे तक काले रहते हैं। आंवला को हमने बिल्कुल कम आंच पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब फिर से मैंने वही लोहे की कढ़ाई ली है, उसे गैस पर रख दिया है और उसमें डालेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती। टी लीव्स जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं, ये वही चाय की पत्ती है। और उसके साथ ही हम यहाँ पर जो दूसरी चीज़ डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं कलौंजी। कलौंजी जिसे हम नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बालों को न ही सिर्फ काला बनाने में हेल्प करती है बल्कि लंबा घना मजबूत बनाती है, बालों को नेचुरल एक कलर देती है। उसके साथ साथ हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस भी देती है। अब इन दोनों को भी हमें बिल्कुल कम आंच पर रोस्ट करना है, पर इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। पहले हम इन दोनों को थोड़ा 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो इसमें डाल रहे हैं वो है करी लीव्स, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश था, मैंने उसे अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा सुखा लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बदले आप सूखा कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। करी लीव्स ये भी बालों को जड़ों से काला बनाने के साथ साथ लंबा घना मजबूत भी बनाता है। अब इन्हें हम लगभग बहुत ही कम देर, बहुत ही ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच की जितना ही मेथी दाना भी। मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है, हमारे घरों में भी रहती है। उसके साथ साथ नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है और इन्हें हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि ये सब जो चीज़ें हमने रोस्ट की है ना, इन्हें हमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, इनका एक फाइन पाउडर बनाना है। इस रेमेडी को आप 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, सब तरीके आके आपको बताऊँगी। देखिए अभी कढ़ाई गरम है इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा हिलाया। अब मैंने सब चीज़ें बाहर निकाल ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसका बिल्कुल जितना हो सके उतना फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए मैंने इसे इसका पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से बना लिया है, फिर भी इसे छानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हल्का दरदरा कभी कभी रह जाता है, खास करके जो मेथी दाना आंवला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह की चाय की छन्नी ली थी और उससे छाना था। आप किसी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। मैंने इसे 2 बार छाना ताकि बिल्कुल हमें जो पाउडर मिले वो बिल्कुल पतला सा इस तरह का मिले। ये देखिए इस पाउडर को आप चाहें तो एज अ रूट टचअप भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ऑयल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं या शैम्पू में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में। अब छानने के बाद जो ऊपर से बच गया था उसे मैंने डाल दिया फिर से लोहे के बर्तन में, लगभग 2 चम्मच था ये। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लगभग 1 ग्लास के जितना ही पानी, पीने का पानी हमें यहाँ पर ऐड करना है। फिर हम इसे अब रखेंगे, इसमें डालेंगे फिर से लगभग 1 आंवला। देखिए यहाँ पर आंवला जो है इंडियन गूसबेरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आंवला का पानी हमारे बालों को जड़ों से काला बनाता है, आईब्रोज को भी काला बनाता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब उसके बाद मैंने इसमें डाला लगभग 2 छोटे चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी भी एक नेचुरल डाई है, उसके साथ साथ बालों को लंबा घना मजबूत बनाती है। और 1 चम्मच के जितना ही डाल लेंगे भृंगराज।
मेरे पास भृंगराज की ड्राई लीव्स है तो मैंने उसे ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप 2 चम्मच पाउडर का यूज़ करें, पर किसी अच्छे पाउडर की कंपनी का पाउडर लें। अब हम इन चीज़ों को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बिल्कुल बॉयल करेंगे, ठीक है? एक बॉयल आने तक गैस के फ्लेम को बढ़ा रखें। उसके बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पर इस पानी को हमें 5 से 7 मिनट तक बॉयल करना है। ये देखिए हमारा पानी जो है बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल होके थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे लगभग आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अभी भी ये हल्का गुनगुना है तो मैं इसे छान रही हूँ इस तरह। आप चाहें तो इसे लिक्विड हेयर डाई की तरह भी बालों में लगा सकते हैं। बाल जड़ों से काले होंगे ज़रूर, पर हाँ, जैसे थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं तो इन्हें टाइम तो लगता ही है, पर होता ज़रूर है। ठीक है, पर आज हम एक यहाँ पर पैक बनाएँगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर लिया बनाया था उसके लगभग 3 छोटे चम्मच हम डालेंगे लोहे के बर्तन में। बाकी का पाउडर आप जैसे मैंने कहा कि एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। अ, रूट टचअप भी यूज़ कर सकते हैं या आप दूसरी दूसरी बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच की जिंदा कोकोआ पाउडर। देखिए आपको अगर कोकोआ पाउडर पसंद नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो हमने जो पाउडर बनाया था ना ब्लैक वाला, आप उसी का ही 1 डेढ़ चम्मच और डाल दें, ठीक है? अगर ब्राउनिश कलर चाहिए तो ये बेस्ट है कोकोआ पाउडर। नहीं तो आप हमने हमने जो पाउडर बनाया था आप इसे स्किप करके उसी को ही डाल दें। कोकोआ पाउडर एक ब्राउन कलर देता है बालों को, इसके साथ साथ ये बालों में ड्राइनेस भी नहीं आने देता है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है हीना, मतलब मेहंदी, पर मेहंदी को हम ऐसे नहीं लगाएंगे। आगे बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, मेहंदी का एक घोल बना लेंगे, मतलब हीना। देखिए हीना है ना, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा, हल्की सी इस तरह से होनी चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से बिल्कुल किसी प्लास्टिक केस में डालकर रखें, जैसे गर्माहट से इसका कलर बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब इसे मैंने ओवरनाइट रख दिया था, वैसे मैं 24 आवर्स के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने जैसे कहा कि ये ब्राउनिश कलर, नहीं तो आप ब्लैक पाउडर जो था वही डाल दें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, पहले जो ये पानी हमने बनाया था ये थोड़ा ज़्यादा बनाएं। इसे हल्का गुनगुना करके पहले अपने बालों के जड़ों में लगाएं, मतलब बालों को पहले गीला करें। उसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद आप हीना, मतलब मेहंदी लगाएं। ठीक है, और हीना मतलब मेहंदी लगाते समय के बाद तुरंत ही शावर कैप ना पहने, 10 से 15 मिनट रुक जाएं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये जो है ना, ये ही पूरा शावर कैप को लग जाता है। 3 से साढ़े 3 घंटे ज़रूर रखें और उस दिन शैम्पू मत कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।